आभार प्रकट करूंगा कि आपने मुझे यहाँ पर बोलने का मौका दिया। साथ ही मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का, हमारे भाई संजय शर्मा का, कर्नल साहब का, इनका भी आभार प्रकट करूंगा और इनसे मैं निवेदन करना चाहूँगा कि मैं जो भी बात रखूं, अगर आपको उचित लगे तो अपने जवाब में उनका प्रति उत्तर जरूर दें। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमारी भजन लाल जी की सरकार ने, दिया कुमारी जी ने जो यहाँ पर ग्रीन बजट रखा, उसके लिए मैं मुख्यमंत्री जी का और हमारी उप मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। यही नहीं, उन्होंने मिशन हरियाली के तहत पिछले वर्ष 7 करोड़ पेड़ और इस वर्ष 10 करोड़ पौधे लगाने की घोषणा करी। मैं समझता हूँ राजस्थान जैसे प्रदेश के लिए, जहाँ मरुस्थल भी है, जहाँ पहाड़ भी है, जहाँ मैदान भी है, और किस प्रकार की स्थिति है ड्रिंकिंग वाटर की, किस प्रकार की प्रॉब्लम है, ये हमसे किसी से छिपी हुई नहीं है। इसलिए मैं इसके लिए भी मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करूँगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे अरावली के लिए, जो अरावली कंजर्वेशन के लिए 250 करोड़ रुपए का जो फंड उन्होंने दिया है, मैं समझता हूँ ये विश्व का सबसे पुराना पहाड़ जो धीरे धीरे वीरान हो रहा था, अगर ये बच सकेगा तो निश्चित रूप से राजस्थान भी हरियाला होगा। हमारे लोगों को और विशेषकर आदिवासियों को, जो ट्राइबल बेल्ट है, जो इसके अरावली पहाड़ के आसपास रहती है, उनको निश्चित रूप से इसका फ़ायदा मिलेगा। इतना मैं निवेदन करना चाहता था। माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूँगा कि जो ये ट्राइबल हमारे इसके पहाड़ के नीचे रहते हैं, इनको वनाधिकार नियम कानून के तहत पट्टे दिए जाएं। और भी जहाँ पर भी है, जैसे हमारे 12 ज़िले में किशनगंज, शाहबाद है, हमारे छबड़े में भी सहरिया करीब 9-10 पंचायत में रहते हैं, जहाँ पर भी चाहे भील जाति के लोग हैं, इनको भी जहाँ पर आवश्यकता और जो नियमों में आते हों, नियमों के विरुद्ध मैं नहीं कहता कि जो नियमों के विरुद्ध आते हैं उनको आप पट्टे दो, पर जो वनाधिकार पत्र पिछली सरकार में वसुंधरा जी के समय बांटे थे, बीच में वो कहानी समाप्त हो गई, उस कहानी को शुरू करें और वनाधिकार पत्र उनको दें। इससे सरकार का संदेश भी अच्छा जाएगा और दिन रात जो फॉरेस्ट वालों की शिकायत हम लोगों के द्वारा, जनप्रतिनिधियों के द्वारा होती है, उसमें भी कहीं ना कहीं रोक लगेगी। मैं आपको यह भी निवेदन करना चाहूँगा कि इनमें सब काम हम कर सकते हैं और सब काम होना भी चाहिए। ये हर आदमी चाहता है कि राजस्थान का पर्यावरण भी ठीक रहे, राजस्थान का जंगल भी हरा भरा रहे, पर इसके लिए मैन पावर की आवश्यकता है। जब तक हमारे पास मैन पावर नहीं रहेगा, हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि जो मैन पावर की जब तक कमी रहेगी, हम ना तो जंगल बचा सकेंगे, ना जंगल को रोक सकेंगे। जंगल के साथ साथ फॉरेस्ट में इलीगल माइनिंग का भी बहुत बड़ा वो एक रैकेट चलता है, इलीगल माइनिंग पर भी ना रोक लगा सकेंगे। दूसरी बात मैं निवेदन करना चाहूँगा कि जब तक आप ये जो फॉरेस्टर हैं या रेंजर हैं या फॉरेस्ट गार्ड हैं या कैटल गार्ड हैं, इनको कहीं ना कहीं आप सक्षम नहीं बनाएंगे, और वो बेचारा एक फॉरेस्टर 60 हेक्टेयर ज़मीन में या 600 हेक्टेयर ज़मीन सब्जेक्ट टू करेक्शन, उसमें एक फॉरेस्टर की दम नहीं है कि वो इतने बड़े जंगल में जाकर वो अपनी रखवाली कर सके या किसी से लड़ सके। वहाँ पूरा का पूरा एक वो लमाजमा आता है, पेड़ काटता है और कोई बातें करता है और लेकर निकल जाता है, जंगली जानवरों का शिकार करता है, दूसरी बातें होती है। इसलिए मेरा माननीय मंत्री जी आपसे निवेदन है कि आप इनको कहीं ना कहीं हथियार देने की चेष्टा करें। हथियार होगा तो निश्चित रूप से ये जंगल में जाने से डरेंगे भी नहीं और अपनी जान माल की रक्षा कर सकेंगे। आदमी के लिए अपनी ज़िंदगी से बढ़कर कोई चीज़ नहीं है। वो सबसे पहले चाहे आग लगो चाहे जंगल कटो, सबसे पहले वो अपना जीवन बचाएगा। इसलिए आप उससे ड्यूटी तो इस प्रकार की लेते हैं, पर उसको सक्षम नहीं बना रहे हैं। तो मेरा आपसे निवेदन है कि जंगल में, राजस्थान में मुकुंदरा जैसा
यहाँ पर फॉरेस्ट भी है जो दुनिया के डेंस फॉरेस्ट में गिनती है। राजस्थान में डेजर्ट भी ऐसा है जो थार का डेजर्ट कहलाता है। राजस्थान में मैदानी इलाका भी है। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए आप अपनी कार्य योजना बनाएंगे और निश्चित रूप से जो मैंने आपको निवेदन किया है इस पर आप निश्चित इसका आप संज्ञान लेंगे। मेरा आपसे ये भी निवेदन है कि इन सब बातों में हमको कहीं ना कहीं जनता की भागीदारी जरूरी है, चाहे ग्रामीण लेवल पर हो चाहे शहरी स्तर पर हो। इसलिए मेरा आपसे ये भी निवेदन है कि जनता की भागीदारी किस तरह बढ़े, इसके हमको प्रयास लगातार करना चाहिए। पिक एंड चूज के आधार पर हमको ये नहीं करना चाहिए। कई बार ऐसा देखा गया है कि पिक एंड चूज के आधार पर इस तरह का होता है, इससे बचना चाहिए। और जो लोग जंगल बचाने में, जंगल जानवर बचाने में और ये पर्यावरण बचाने में जो लोग काम करते हैं, जो एनजीओ काम करते हैं या दूसरे लोग जो काम करना चाहते हैं, उनको कहीं ना कहीं हमको मोटिवेट करना चाहिए, उनको प्रोत्साहन देना चाहिए, ताकि हमारे, क्योंकि हिंदुस्तान में राजस्थान की जैसी भौगोलिक परिस्थिति कहीं नहीं है। यहाँ की स्थिति ऐसी है कि पीने का पानी नहीं है, थार का डेजर्ट है, एक तरफ जंगल है, पहाड़ है। इन सब बातों को आपको ध्यान में रखकर चलना पड़ेगा। मैं आपको ये भी निवेदन करना चाहूँगा कि हमारे यहाँ अभी पूरे हिंदुस्तान में चर्चा हुई कि कूनों में अफ्रीका से चीते लाए गए। मेरा आप सभापति के माध्यम से मंत्री जी से निवेदन है कि जिस प्रकार की कूनों की साइट है उसी प्रकार की साइट हमारे राजस्थान में 12 जिले में शेरगढ़ की है। शेरगढ़ में पानी भी पर्याप्त है, देखने को वहाँ किला भी है और जंगल भी है, और चीते को जो मैदानी इलाका चाहिए, ग्रास लैंड चाहिए, वो भी वहाँ पर बहुतायत में है। तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप जितना जल्दी हो सके, मैं इसके लिए पिछली सरकार को दोष देता हूँ और गहलोत साहब को मैं निश्चित रूप से इसके लिए जिम्मेदार मानता हूँ। अगर इन्होंने उस समय रुचि ली होती तो आज ये चीता जो कुन्नू गया है निश्चित रूप से हमारे शेरगढ़ में होता और हमारे गरीब लोगों को निश्चित रूप से उसका फ़ायदा होता। हमारे यहाँ टूरिज़्म भी बढ़ेगा, हमारे हाड़ौती में टूरिज़्म का भी अभाव है, टूरिज़्म भी बढ़ेगा, साथ के साथ वहाँ पर ये चीते भी वो आराम से रह सकेंगे और उनको पे बैस की भी कोई वहाँ ज़्यादा दिक्कत नहीं है और आप इधर उधर से इंतज़ाम कर सकते हो। वो सब बातें आपके हाथ में, जो चाहो आप कर सकते हो अगर करने की मंशा हो तो। मैं आपको ये भी निवेदन करना चाहूँगा कि आपको ये अवैध माइनिंग के लिए, इलीगल माइनिंग एक बहुत बड़ा बीमारी है फॉरेस्ट विभाग के लिए। अब ठीक है अपन उसको अदरवाइज नहीं लें, पर इस पर आपको थोड़ा सा कंट्रोल करना चाहिए। राजस्थान के हर हिस्से में कोई मैं व्यक्तिगत किसी पर आरोप नहीं लगा रहा हूँ, इसलिए अपने अधिकारियों को और कर्मचारियों को चाक चौबंद करें और ऐसा नहीं करें कि कहीं न कहीं किसी न किसी प्रकार से पकड़ लिया और छोड़ दिया। इस प्रकार की बातें जो सामने आती है निश्चित रूप से वो लगे। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि अगर इलीगल माइनिंग पर अगर रोक लगेगी तो आपका रेवेन्यू सरप्लस होगा, रेवेन्यू में भी बढ़ोतरी होगी और फॉरेस्ट विभाग 2 काम ज़्यादा कर पाएगा। मैं एक निवेदन आपको और करना चाहता था कि ये वन रक्षक हैं, इनका पे ग्रेड फॉर इससे पुलिस वालों से कम है, जबकि पुलिस से ज़्यादा खतरनाक ड्यूटी ये फॉरेस्ट वाले कर सकते हैं। इनका ग्रेड पे 2000 है और न्यूनतम वेतन 18,000 है। तो मेरा आपसे ये भी निवेदन है कि इनका ग्रेड पे 6000, इनका ग्रेड पे 2400 किया जाए और पुलिस के समान वन रक्षक को सुविधाएं दी जानी चाहिए। मेरा आपसे ये भी निवेदन है कि जैसे मैंने मुकुंदरा के बारे में मैं निवेदन करना चाहूँगा कि मुकुंदरा हमारा बहुत अच्छा है, वहाँ पर टाइगर लाने की लगातार कोशिश हो रही है, पर वो किसी न किसी कारण से कोई ना कोई अड़चन आ जाती है और वहाँ पर हम प्रॉपर जितना ध्यान दे सकते हैं उतना नहीं दे पाते। तो मेरा एक तो ये निवेदन है कि मुकुंदरा में उस आपकी निगाह में होगा, सरकार की निगाह में होगा
मुकुंदरा के बीच में ओपन टनल है, उसमें से रेलवे ट्रैक निकला हुआ है। रेलवे ट्रैक की स्थिति इस प्रकार की है, अगर उसमें कोई भी जंगली जानवर गिर जाता है तो बिना रेल के कटे उसका कोई इलाज नहीं है, ना तो कोई उसको निकाल सकता है, ना कोई दूसरी बात कर सकता है। इसलिए मेरा आपसे ये भी निवेदन है कि उसका आजकल टेक्नोलॉजी का युग है, कई प्रकार की टेक्नोलॉजी है, उसका किस प्रकार से 1 मिनट साहब, मेरे क्षेत्र की बात हो, 2 मिनट और देता था तो मेरे उसका किस प्रकार से करें। मेरा जहाँ तक सवाल है कि एक अभी मैंने विधानसभा में इसी सत्र में प्रश्न लगाया था, उसका जवाब मुझे अधूरा दिया गया है। मुझे दुख है और बताते हुए दुख है कि संजय से मुझे ऐसी उम्मीद नहीं थी, जो मुझे बड़े भाई की तरह प्रेम करता है वो आधा अधूरा जवाब मुझे देगा। मुझे निश्चित रूप से, और पता नहीं क्या मजबूरी है कि ये 2-3 गांव हैं, अल्लाहपुरा है, कड़िया चौर है, कमालपुरा है, ककरवा है, यहाँ की बेशकीमती ज़मीन करीब करोड़ों रुपए का सागवान बेचकर पार्वती में डालकर मध्य प्रदेश में बेच दिया गया। उनके खिलाफ फॉरेस्ट विभाग ने कोई कार्रवाई नहीं की। ये मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है। ये होप भी मेरे पुराने मित्र हैं, इनको भी मैंने पत्र लिखा है, आपको भी पत्र लिखा है और मुख्यमंत्री जी को भी पत्र लिखा है, पर कहीं ना कहीं 1 मिनट साहब, 1 मिनट सबको टाइम दिया मुझे, लिखा है तो इस पर कोई ना कोई कार्रवाई होना चाहिए। एक बात और निवेदन करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ कि वहाँ छबड़ा तहसील में एक गाँव है मवासा व्यास, यहाँ पर सड़क के एक बाजू में तो फॉरेस्ट की जमीन पर फ्लाई ऐश की फैक्ट्री चल रही है, उसमें ब्रिक बनाने की फैक्ट्री चल रही है, और दूसरी तरफ सड़क की दूसरी तरफ करीब 7-8 बीघा जमीन पर पक्की बाउंड्री बनाकर, जैसे यहाँ शहरों में बंगलों की बनती है, और वहाँ पर पूर्व विधायक ने बंगलो बना लिया है, उसके खिलाफ आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। मैं आपको संजय से विशेष कर, आपने मुझे मांग संख्या